खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रितु महेश्वरी, सीईओ नोएडा अथॉरिटी के हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो लॉकडाउन 3 को लेकर जिस तरीके से छूट दी गई है नोएडा में, आपको क्या लगता है कि इसका कितने कड़ाई से पालन किया जा रहा है इस छूट देने के बाद? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगी कि नोएडा डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन के अंतर्गत है और रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहां-जहां केसेस हैं वहां जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट्स और उनके अराउंड कंटेनमेंट जोन्स निर्धारित किए गए हैं। तो नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में भी काफी कंटेनमेंट जोन्स निर्धारित हैं जो भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप नॉन कंटेनमेंट जोन्स यानी कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में ही कुछ गतिविधियां अनुमन्य करने का प्रावधान किया गया है और उसी में जितनी भी आपने अभी कुछ बताया भी, इंडस्ट्रीज हैं चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, तो इस तरह की कुछ परमिशन नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई है। तो उनका तात्पर्य, उनका आशय भी ये है कि एक तरफ कोविड-19 के दृष्टिगत, कोरोना केसेस के दृष्टिगत हम लोग सब अपने सेफगार्ड्स के साथ रहें, जहां तक संभव हो पाए घरों में रहें और जिन एरियाज में कोरोना के ज्यादा केसेस हैं उनमें कोरोना ना फैले। एट द सेम टाइम जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र हैं उनमें कुछ हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं ताकि जहां केसेस नहीं है उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरुआत हो पाए। तो अभी प्रथम चरण में अभी तक लगभग 900 इकाइयों को, 900 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चलाने की परमिशन अथॉरिटी के द्वारा दी जा चुकी है। लगभग 100 के करीब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको परमिशन दी गई है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में और भी 2 अथॉरिटीज हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ परमिशन जारी की गई हैं। कुछ परमिशन यहाँ एमएसएमई विभाग के माध्यम से छोटी इकाइयों को अलग से भी जारी हुआ है। रितु जी, नोएडा में कोरोना वायरस के चलते अभी 2 मौत सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से छूट फैक्ट्रीज को दी जा रही है कि आप अपने कर्मचारियों को बुला सकते हैं, लेकिन कुछ जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही काम करवाया जाएगा, तो आप किस तरीके से उन कंपनीज को गाइडलाइन अपनी तरफ से जारी कर रही हैं कि वो वहां पर खास तौर पर जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए? बिल्कुल, जितनी भी परमिशन दी गई हैं जो स्टेट के गाइडलाइंस हैं उनमें भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है और जो परमिशन इशू की गई हैं उसमें भी हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। स्पेशली जो वर्क साइट्स हैं वहां पे इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को सैनिटाइज करना होगा दिन में कम से कम 2 बार। इसके अलावा जो भी अंदर कार्मिक जा रहे हैं तो थर्मल स्कैनर्स के माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। हर हफ्ते कम से कम 5% कर्मचारियों का रैंडम टेस्टिंग कराना पड़ेगा ताकि ये आइडिया लगता रहे कि किसी में कोविड केस तो नहीं है। इसके अलावा जो बीच की शिफ्ट हैं, जो ब्रेक्स हैं, उनको भी 1 घंटा दिया गया है। ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वर्कर्स इकट्ठे ना हो, बिना मास्क के कोई भी काम ना हो। जितना भी स्टाफ है जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। जितनी भी टेस्टिंग कराई जाती है उसकी रेगुलर इंफॉर्मेशन मेडिकल डिपार्टमेंट को और नोएडा अथॉरिटी दोनों को दे। अगर कोई भी क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया के जो आज तक बाहर था कल कंटेनमेंट जोन में चला जाता है तो ये परमिशन ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस और गाइडलाइंस लगाई गई हैं ताकि उनपे ये चेक रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं वो थोड़ा सावधानी के साथ की जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहतर है और जनपद में भी कोरोना के जो बर्स्ट है, आउटबर्स्ट अगर ना हो उसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल रितु जी, अभी हाल ही में जो जितने भी श्रम कानून है उसमें बदलाव किए गए हैं, लगभग 38 श्रम कानून ऐसे हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। उसके मुताबिक अगर कोई भी ऐसा लेबर है जो 8 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहता है तो वो ज़रूर कर सकता है। इन सब के बीच आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रीज में अगर ये कानून अगर लागू हो गए हैं और इनका पालन किया जाता है तो किस तरीके से अगर भीड़ भाड़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो क्या एक्शन आगे लिया जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने जैसा बताया कि जितनी भी परमिशन यहाँ दी गई हैं वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुरूप दी गई हैं और क्योंकि नोएडा में जितने केसेस अभी तक 200+ केसेस थे जिनमें से अब 55% से ज्यादा ठीक हो चुके हैं, 45% केसेस हैं जो अभी भी हॉस्पिटल्स में अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो जो भी केसेस मिले हैं वो वाइड स्प्रेड एरियाज में हैं, तो इसीलिए प्रशासन द्वारा बहुत केयरफुली
अप टू 1 किलोमीटर के भी कंटेनमेंट जोन डिफाइन किए हैं। तो उन एरियाज में तो हम ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं। उसमें केवल एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हैं या जो खाने की सप्लाई है, इस तरह की सेवाएं ही अलाउड हैं। तो जितनी भी गतिविधियां अलाउ की गई हैं वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुरूप इन एरिया से बाहर ही की गई हैं। दूसरा, अगर उनमें से भी कहीं किसी एरिया में केसेस बाद में बढ़ते हैं तो वो प्रशासन कभी भी वो अनुमति निरस्त करके उस गतिविधि को बंद करा सकता है। तो ये बड़ी क्रूशियल स्टेज है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोगों को क्योंकि केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं लगातार, एट द सेम टाइम क्योर भी बहुत अच्छा हो रहा है और नोएडा में काफी हाई क्योर रेट भी है। लेकिन हम लोग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके संचालन करें, एट द सेम टाइम लोगों के हेल्थ पे असर ना पड़े, स्वास्थ्य पे असर ना पड़े। तो एक डेलिकेट बैलेंस हम लोग को बना के चलना है। बिल्कुल, बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय में। ऋतु जी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या आपने व्यवस्था करने की बात कंपनीज को कही है? जो भी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी? देखिए, अभी रेड जोन एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। जो चाहे यहाँ नोएडा की मेट्रो है या बस सर्विसेज है वो अलाउड नहीं है। 2 पहिया 4 पहिया व्हीकल्स पे जो अपने व्हीकल्स पे कर्मचारी आ जा सकते हैं। कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी बसेस लगाने की मांग जिला प्रशासन से की है कि वो खुद बस से एडिक्वेट स्पेसिंग करते हुए फैक्ट्री तक लेबर लाएंगे और फिर उनको छोड़ेंगे। तो वो प्रशासन के द्वारा के जहाँ रिक्वायरमेंट होगी परमिशन दी जाएगी, बट सामान्यतः पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आवागमन रेड जोन डिस्ट्रिक्ट की वजह से अनुमन्य नहीं है। तो कई सारे ऐसे आदेश और निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है ऐसे समय में ऋतु जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब इतनी महामारी से, इतनी बड़ी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है एक साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ जो छोटी सावधानियां हैं उन्हें बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी उन फैक्ट्रीज के मेंबर्स को, उन फैक्ट्रीज के मालिक को, कि कैसे वो अपने आदेश का पालन कराएं, जितने भी फैक्ट्री मेंबर्स हैं? मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि जो परमिशन जारी की गई है वो सब इन्हीं कंडीशंस के अधीन है। हर फैक्ट्री मालिक को अपने यहाँ के स्टाफ की कम से कम 5% स्टाफ की टेस्टिंग हर हफ्ते करानी है, और जो बड़ी इकाइयां हैं उन्हें और ज्यादा टेस्टिंग करानी है ताकि अगर कोई कोविड केस है वो तुरंत डिटेक्ट हो। नंबर 2, डेली जो लेबर की एंट्री है उसके समय भी थर्मल स्कैनिंग से उनकी चेकिंग की जानी है कि अगर कहीं फीवर के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हम लोगों को और स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करें। इंटेंसिव सैनिटाइजेशन हर वर्क साइट का होना है। तो ये बहुत सारी कंडीशन उनकी परमिशन में लगाई गई हैं। लगातार हम लोग इंडस्ट्री से बात भी कर रहे हैं। आज भी एक वेबिनार है इसी के संबंध में कुछ यहाँ की इकाइयों से। तो प्रयास हम लोग का सभी का ये है कि केसेस कंट्रोल में रहें और जो इकाइयां अलाउ भी की गई हैं वो सभी नॉर्म्स का अनुपालन करें ताकि कोविड का आप जो ये निर्देश जारी करती हैं ऋतु जी, क्या वो आप सर्कुलर के जरिए जारी करती हैं या फिर जो कंपनीज के छोटे मालिक हैं, जो छोटे कंपनीज के मालिक है, फैक्ट्रीज के मालिक है, उनके साथ बाकायदा कोई मीटिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। पहली बात की फिजिकल मीटिंग इस पर्सपेक्टिव में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं वो हर परमिशन जो हम लोग इशू कर रहे हैं इंडिविजुअल इकाई की परमिशन में ये कंडीशंस के अधीन ही परमिशन दी जा रही है। तो हर इकाई को इंडिविजुअली ये सब चीजें कन्वेड है कि ये सब कंडीशंस हैं, उनका अनुपालन किया जाना है। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी को, जहां उनका ये कहना था कि कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिन्हें गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होगा और अपने कर्मचारियों से भी ये कहना होगा कि वो गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।